आज है 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिव्यांग बच्चों के लिए 3000 शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई अब और भी आसान होगी। स्कूल शिक्षा विभाग करीब 3000 विशेष शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। ये शिक्षक हाथ के इशारों से पढ़ाने और ब्लेड लिपि जैसी विशेष पद्धतियों में निपुण होंगे। प्रदेश में वर्तमान में 35,000 दिव्यांग बच्चे पंजीकृत हैं, जिनमें से 1100 केवल राजधानी भोपाल में पढ़ते हैं। एमपी को मिली 200 नई एमबीबीएस सीट्स, 2 मेडिकल कॉलेज शुरू। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेजेस के शुभारंभ के साथ प्रदेश को 200 नई एमबीबीएस सीट्स मिली हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जबलपुर से वर्चुअली दोनों कॉलेजेस का लोकार्पण किया और राज्य सरकार को प्रवेश की अनुमति सौंपी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस मौके पर मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि दिल्ली से तैयार स्वास्थ्य सुधार योजनाओं को मध्य प्रदेश में बेहतरीन तरीके से लागू किया जा रहा है, जो अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल है। किसानों की आय का मजबूत आधार बन रही मूंग की फसल। जिले में जायद की खेती किसानों की आर्थिक स्थिति को नई मजबूती दे रही है। खासकर मूंग की फसल किसानों की आय का बड़ा सहारा बन गई। बीते कुछ वर्षों से मूंग का रकबा तेजी से बढ़ा है। जहां खुले बाजार में मूंग 5000 से 6500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही थी, वहीं इस वर्ष सरकार ने समर्थन मूल्य 8768 रुपए प्रति क्विंटल तय कर किसानों को राहत दी। पिछले 7 सालों में समर्थन मूल्य में 1793 रुपए की बढ़ोतरी हुई। भोपाल इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण फिर शुरू। भोपाल इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना पर निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। 160 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी। 2020 में इस परियोजना का प्रस्ताव पहली बार कमलनाथ सरकार ने रखा था, जिसे बाद में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आगे बढ़ाया। अब नए रूट को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट पर फिर से जोर दिया। नवयुगल जोड़ों को मिला 49,000 का चेक, इंतजार हुआ खत्म। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में शामिल नवविवाहित जोड़ों को अब आखिरकार 49,000 रुपए की राशि मिलनी शुरू हो गई। बजट आवंटित होने के बाद जिला पंचायत के द्वारा शिविर लगाकर हितग्राहियों को चेक प्रदान किए जा रहे हैं। उमरबन में अप्रैल माह में हुए सामूहिक विवाह में रिकॉर्ड 2000 जोड़े शामिल हुए थे, जिन्हें अब तक राशि नहीं मिल पाई। 25 अगस्त से मानवर और धर्मपुरी में शिविरों की शुरुआत हो चुकी है। नामांतरण में गड़बड़ी, जीआईएस 2.0 सॉफ्टवेयर बना सिरदर्द। मध्य प्रदेश में जमीनों का डिजिटलाइजेशन अब विवादों में है। नए जीआईएस 2.0 सॉफ्टवेयर में खामियों के चलते जमीन मालिकों के नाम ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पा रहे। कई मामलों में असली मालिक की जगह किसी और का नाम सिस्टम में दर्ज हो गया है। जबलपुर जिले में तो स्थिति और भी गंभीर है, जहां ऑनलाइन खसरे में नाम नहीं जुड़ पा रहा। इससे न सिर्फ किसान और जमीन मालिक परेशान हैं, बल्कि पटवारी भी दिक्कत झेल रही हैं। गरीब और यतीम छात्रों की पढ़ाई में सहारा बनेगा एमपी वक्फ बोर्ड। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाया। बोर्ड ने आर्थिक रूप से कमजोर और यतीम छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा का बोझ कम करने के लिए इस साल करीब 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। ये रकम सीधे शैक्षणिक संस्थानों में फीस के रूप में जमा की जाएगी। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट होने से रोकना है, जिन्हें पैसों की कमी के चलते पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। औद्योगिक पट्टों पर लगेगा स्टैंप शुल्क, पंजीयन अनिवार्य। मध्य प्रदेश में औद्योगिक भूखंडों के पट्टों और उनके हस्तांतरण में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े नियम लागू होंगे। महानिरीक्षक पंजीयन ने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को निर्देश दिए हैं कि सभी पट्टा विलेख और हस्तांतरण दस्तावेजों की गहन जांच की जाए और उचित स्टैंप शुल्क जमा करवाकर पंजीयन अनिवार्य किया जाए। निगम के पास कई मामलों में पट्टाधारी द्वारा भूखंड का हस्तांतरण दूसरों के नाम करने की शिकायतें आई हैं। अब नामांतरण, नवीनीकरण, लीज से फ्री होल्ड में बदलाव या लीज राइट्स के हस्तांतरण पर भी स्टैंप शुल्क देना होगा।
ग्वालियर में 29 अगस्त से 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश में पर्यटन निवेश को बढ़ावा देने और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के लिए ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित होगा। कार्यक्रम का आयोजन राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण और 50% आरक्षण की मांग तेज। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में 26 अगस्त को भोपाल में विद्युत वितरण कंपनीज के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने सरकार से कई अहम मांगे रखी। महामंत्री राकेश डी पाठक ने कहा कि 49,263 नियमित पदों के सृजन की मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए पिछले 10 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों का बिना शर्त नियमितीकरण होना चाहिए। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों को आगामी भर्ती में 50% आरक्षण देने, 20 लाख का बीमा कराने और वेतन विसंगतियां दूर करने की भी मांग की गई। रीवा में जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसेस, सतना सीधी जबलपुर रूट पर होगा संचालन। रीवा शहर वासियों को जल्दी इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात मिलने वाली है। रीवा नगर निगम ने पुणे की एक नामी कंपनी से अनुबंध किया और अगले माह से 6 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन शुरू होने की संभावना है। इन बसेस का संचालन रीवा से सतना सीधी जबलपुर मार्गों पर किया जाएगा। प्रत्येक मार्ग पर 2-2 बसेस चलेंगी। कंपनी पहले से ही नवी मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में सफलतापूर्वक इलेक्ट्रिक बसेस संचालित कर रही है। भोपाल समेत 600 गांव की भूमि के नक्शे होंगे डिजिटल। भोपाल को अब नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत जिले के करीब 600 गांव की जमीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल किया जाएगा। 2 से 3 माह में लोगों को अपनी जमीन का 50 साल का पुराना रिकॉर्ड ऑनलाइन मिल सकेगा। हर जमीन के ड्रोन से मैपिंग कर नए नक्शे तैयार किए गए हैं। एमपी में सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर मंडराया सैलरी का संकट, सामने आई बड़ी वजह। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस बार कई कर्मचारियों की सैलरी कट सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ई अटेंडेंस बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में ज्यादातर टीचर ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ई अटेंडेंस लगाएं, नहीं तो वेतन में कटौती की जा सकती है। जबलपुर पहुंचे जेपी नड्डा, एमपी को मिलेंगी स्वास्थ्य क्षेत्र की सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को जबलपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अन्य नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नड्डा ने भाजपा कार्यालय में बैठक की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीपीपी मॉडल पर प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एमओयू साइन किए गए। नड्डा ने श्योपुर, कटनी और सिंगरौली मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया। शपथ पत्र में झूठी जानकारी दी तो दर्ज होगा आपराधिक केस। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि शपथ पत्र में आय और संपत्ति से जुड़ी पूरी और सत्य जानकारी देना अनिवार्य है। इसके बावजूद कई मामलों में पति पत्नी अपने शपथ पत्र में लागू नहीं लिखकर या अधूरी जानकारी देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कुछ मामलों में असत्य तथ्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि पक्षकारों ने आय और संपत्ति की सही जानकारी के साथ नया शपथ पत्र पेश नहीं किया तो उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। किसानों से मजाक, फसल बीमा योजना में सिर्फ 23 रुपए प्रति एकड़ राशि। मध्य प्रदेश में पीएम फसल बीमा योजना को लेकर किसानों में गहरी नाराजगी है। दावा किया गया था कि ये योजना किसानों की सुरक्षा कवच बनेगी, लेकिन हकीकत में उन्हें बेहद कम राशि मिली है। हरदा जिले में एक किसान को बीमा योजना के तहत केवल 23 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया गया। किसानों ने इसे मजाक बताते हुए विरोध जताया और मिली धनराशि विकास कार्यों में दान कर दी। शिवराज सिंह बोले, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान घुटनों पर आया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्थित IISER के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और बातचीत के लिए तैयार हुआ, क्योंकि भारतीय सेना ने उनके एयरबेस ध्वस्त कर दिए थे। उन्हें डर था कि भारत परमाणु ठिकानों तक पहुंच जाएगा। चौहान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता की बात को खारिज किया।
कमलनाथ दिग्विजय की बयानबाजी के बीच जीतू पटवारी की एंट्री। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर लगातार चर्चाओं में है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया। पटवारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बड़े छोटे भाई हैं और उनका 45 साल का रिश्ता है, जिसे समझना आसान नहीं। उन्होंने पुरानी बातों को नजरअंदाज कर भविष्य की ओर बढ़ने पर जोर दिया। पीडीएस घोटाले में आयकर विभाग के रडार पर 4300 लखपति। खरगोन जिले में 4300 लखपतियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है, जिन्होंने खुद को गरीब बताकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अनाज उठाया। खाद्य मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया कि ये लोग वास्तव में आयकर दाता हैं और 6 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले। आयकर विभाग से मिली रिपोर्ट के आधार पर खाद्य विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। अब उन्हें 15 दिन में एसडीएम के समक्ष जवाब देना होगा कि उन्होंने योजना का लाभ क्यों लिया। 6 महीने तक नहीं बदले जाएंगे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत मध्य प्रदेश में चुने गए नए जिलाध्यक्षों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा संदेश दिया। दिल्ली में हुए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि अगले 6 महीने तक किसी भी जिलाध्यक्ष को नहीं बदला जाएगा। इस दौरान उनके काम का मूल्यांकन होगा। उन्होंने जिलाध्यक्षों से कहा कि वे किसी का रिमोट न बने और गुटबाजी से दूर रहकर संगठन को मजबूत करें। सड़क घोटाले में 18 अफसर और 30 ठेकेदार जिम्मेदार पाए गए। मध्य प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता से समझौता करने वाले 30 ठेकेदार और 18 अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी विभाग ने औचक निरीक्षण, 10,000 किलोमीटर सड़कों के जीआईएस आधारित सर्वे और 7800 शिकायतों की जांच के बाद ये कदम उठाया। ये शिकायतें 2024 में लॉन्च किए गए लोकपथ मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज की गई थी। भोपाल के इतिहास पर भाजपा सांसद का बयान, जीतू पटवारी ने किया पलटवार। भोपाल से भाजपा सांसद आलोक शर्मा ने एक विवादित बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी। उन्होंने कहा कि भोपाल मुसलमानों का नहीं बल्कि सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज और रानी कमलापति का गौरवशाली शहर है। आलोक शर्मा ने नवाबों के दौर को खारिज करते हुए भोपाल की पहचान को प्राचीन शासकों से जोड़ा। उनके इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कड़ा पलटवार किया और कहा कि भाजपा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। चिंता मत करो, मामा हमेशा साथ। घायल युवक से मिले शिवराज सिंह। सीहोर जिले के भैरुंदा क्षेत्र के सुकरवास गांव में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल महेंद्र मेहरा के इलाज के लिए गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर उससे भोपाल के नर्मदा अस्पताल पहुंचाया। किसी ने 50 रुपए दिए तो किसी ने 1000 रुपए तक की मदद की। यह खबर जैसे ही केंद्रीय कृषि मंत्री और सांसद शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची, वो तुरंत अस्पताल पहुंचे। उन्होंने महेंद्र का हालचाल लिया और परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मामा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। ट्रेन में बिना टिकट कर रहे हैं यात्रा, हो जाइए सावधान। रेलवे चलाएगा विशेष चेकिंग अभियान। देश भर में आने वाले त्योहारों और छुट्टियों के सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए बिना टिकट और अवैध यात्रा पर सख्ती करने का निर्णय लिया। रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार 22 सितंबर से 5 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पूरे देश में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करते हुए टिकट प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अब आसान नहीं होगी एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा। अब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अंक पाने के लिए विद्यार्थियों को पहले से ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी होगी। वजह यह है कि सीबीएसई की तरह माशिम भी अपने प्रश्न पत्रों में कठिनाई का स्तर बढ़ाने जा रहा है। वर्ष 2026 की वार्षिक परीक्षा में प्रश्न नए पैटर्न पर आएंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।